देखो, आज के एपिसोड की खुशी की बात सिर्फ एक है कि ओम और ईशा के बीच में सब नॉर्मल हो गया है। पर कहानी और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलो, स्टार्टिंग गायत्री से करते हैं, जहां वो काम देती है और ईशा को इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना होता है। जहां ईशा बोलती है फैमिली के लिए तो सब काम करे, अगर फैमिली नहीं रहेगी तो काम का क्या मीनिंग। काम को छोड़ती है और सीधा निकलती है इमरजेंसी। जहां माला और उसकी असिस्टेंट जो होती है गायत्री की, वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो एमडी सर के साथ बात करने जाएगी तो एमडी सर उसे दे देंगे छुट्टी, आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है उसको, तो प्लीज उसे जाने दीजिए, आप गलत कर रही हैं ये। तो फिलहाल में कुछ गायत्री ने कहा नहीं, पर गायत्री ने माला और असिस्टेंट दोनों को 2-3 दिन की छुट्टी दे दी, जिसके काम का बोझ ईशा को दूसरे दिन आया। जहां ईशा ऑफिस पहुंची दूसरे दिन, बोला कि आज सब लोग छुट्टी पे, उनका काम भी तुझे करना है, कल का पेंडिंग काम भी तुझे करना है, और आज का काम तो तुझे तेरा करना ही करना है। तो आज का ही दिन में 3 दिन का काम फटाफट से तैयार करो, जहां पे एपिसोड खत्म होता है। अब बात करते हैं ओम की। ईशा निकली, ऑटो में बैठी, ऑटो धीरे धीरे चला, फिर ऑटो को फास्ट भगाया, फास्ट भगाने के बाद ऑटो ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक में फंसने के बाय चांस वहां पे ओम था ट्रैफिक में फंसा हुआ, क्योंकि ओम के पास थी टू व्हीलर। तो टू व्हीलर पे ईशा ने बोला कि मिली की जान बहुत खतरे में, प्लीज मदद कर दो मेरी। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी पे बिठाया, ट्रैफिक को क्लियर करवाया, अपनी बाइक निकाली और सीधा पहुंचे हॉस्पिटल। जहाँ डॉक्टर ने बोला कि कंडीशन क्रिटिकल है बहुत, क्योंकि मिली को दे रहे थे शॉक्स के ताकि वो होश में आए, पर नॉट रिस्पॉन्स। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब हमें इंतजार करना होगा 1 घंटे का या मिनिमम 24 घंटे का। अगर उसके बीच में होश नहीं आया तो वेल, हमने हमारे से बहुत ट्राई किया। पूरी तरह से ईशा टूट गई कि मेरी गलती थी, मुझे इसको छोड़ के ऑफिस नहीं जाना चाहिए था, ये वो समझना चाहिए था। ओम ने समझाया, ओम ने हिम्मत दी। ईशा ने ओम से माफी मांगी कल के बाद के लिए, ये वो। बोला अब तो सब क्लियर है ना, अब तो तुम्हारे दिमाग में मेरे प्रति सब कुछ नहीं है ना, तुम बिना निस्वार्थ के मेरी मदद करते हो, हर बार पापा की भी मदद की, मेरी भी की, ये वो। फिर ओम ने थोड़े डायलॉग बाजी किए, बातचीत की, फिर थोड़ी सी कॉमेडी भी की हंसाने के लिए। बोला तुम, मेरे बात अगर जीएम साहिबा के किसी ने नाक में दम किया है तो वो तुम हो। फिर माला का मैसेज पढ़ के थोड़ी सी मुस्कुराई, माला ने भी कुछ भेजी थी ऐसे कुछ लिखकर, सब कुछ पॉजिटिव जैसा। बोला स्वीट है बहुत ये, माला जी मेरी कलीग है। बोला हाँ बहुत स्वीट है ये। बोला तुम कैसे जानते हो, मेरी भाभी है। तुम्हारी भाभी तो गायत्री है। तो क्या मेरी दो भाभियां नहीं हो सकती, गायत्री मेरी बड़े भाई की बेटी है, बड़े भाई की बीवी है, और ये मेरे छोटे भाई दूसरे वाले भाई की बीवी है, हम 3 भाई हैं। तो वो यहाँ पे क्यों नहीं देखती राम भवन में, वो एक लंबी कहानी है, कभी विस्तार में सुनाएंगे तुम्हें। अभी के लिए सब ओके दोस्त। हाथ चीत मिलाया, दोस्ती की। फिर तरह में सारे परिवार वाले पहुंचे, गले बोले मिले, रोए धोए। फिर ओम को देखा, बोला ये लड़का कौन है जो सबको पानी पिला रहा है, क्योंकि सन्नी की माँ भी वहां पे थी। बोला बस मैं सही वक्त पे सही जगह पे मिल गया, जबकि कल मिली की जान बचाई और आज ईशा मिल गई तो उसे हॉस्पिटल लेकर आया बस। हम जानते हैं इन्होंने हमारी बहुत मदद की है पहले भी, कहा सुभाष की वाइफ ने। अच्छा, फ्री में कर रहे हो, सेवादारी है, अच्छी बात है, पानी पिलाओ पिलाओ। बोला मेन काम तो आपके सुपुत्र सनी जी ने किया है, जो सही टाइम पे उसे हॉस्पिटल लेके आया। तू कहाँ पहुंच गया उसके कमरे में, क्या करने गया था तू मिली के पास। देखने गए थे कैसी है, तो पता चला हॉस्पिटल लेकर आए, बस माँ। फिर मिली को डॉक्टर आए, भाई गुड न्यूज है, होश आ चुका है, आप मिल सकते हैं उनसे, मिलने गए। फिर मिली ने सॉरी बोला ईशा को, बोला सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, कुछ खोलने की जरूरत नहीं है। फिर ओम ने वहां पे भी थोड़ा कॉमेडी का तड़का लगा के हंसाने की कोशिश की, मिली अब तो तुम समोसा वड़ा पाव ये सब तो नहीं खाती होगी ना, अब तो तुम ये सब चीजों को तुम मिस करोगी बहुत। क्यों ओम, आजकल तूने नई नई चीजें जो खाना शुरू कर दिया है, मतलब शायद हो सकता है कि उन सब चीजों का टेस्ट तुम्हें अच्छा ना लगता हो, अब यही चीजें अच्छी लगने लगे। जिंदगी एक ही बार टेक ऑफ का मौका देती है, बादलों की डगमगाहट से घबराने की जरूरत नहीं है। जिंदगी वापस नहीं मिलती, और कभी मिल जाती है ना तो वापस आती नहीं है।
और तुम मौत के मुंह से वापस आई हो, मतलब जिंदगी तुम्हें अभी जिंदा रखना चाहती है। मतलब जिंदगी को तुम्हें बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ करना है। तो उसके बारे में सोचो, ये सब नहीं, आगे बढ़ो। फिर घर पे पहुंचे, मिली को छुट्टी मिली रात को। फिर ईशा ने थैंक यू बोला सनी को कि मदद करने के लिए और सारे बिल पे करने के लिए, जहां उसकी माँ बोलती है फोकट के नहीं है, फटाफट मेरे बेटे को पैसे लौटा देना, वरना देख लेना बड़ा दानवीर बनता है अपने बाप की तरह। जब बाप ने बोला तेरी वजह से ही हुआ है, बोला मेरी वजह से नहीं हुआ। बोला तू ऐसे शब्द यूज ना करती तो वो जहर खाती भी नहीं। फिर ईशा नौकरी पे निकलती है, सब कुछ काम निपटा के, पर वही चीजें जो मैंने बताई गायत्री वाली। तो बस बस आज कुछ भी नहीं था एपिसोड में, ना फ्लैश ब्लैक ना अगला ब्लैक, कुछ नहीं। हॉस्पिटल का सीन था, गायत्री की टोक नोक, बाकी कुछ नहीं था एपिसोड में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।